फिर उनकी तो बोरिया बिस्तरा गुल हो जाएगा ना। देखते हैं अभी क्या होता है माहौल अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इसके तत्वाधान में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जहां देश से, पूरे देश से आए हुए लोगों को सम्मानित किया गया। अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, लेकिन कमाल की बात यह रही कि गुजरात ने भी अपना झंडा गाड़ा। लेकिन ये भी कमाल की बात रही कि गुजरात से एक ही व्यक्ति ऐसा था जो इस अचीवमेंट को, इस प्रतियोगिता को, या कहूँगा इस सम्मान को पाने का हकदार बना। ऐसा क्या था इस व्यक्ति में? जागरूकता तो बनेगी, उत्सुकता तो बनेगी, और जब क्यूरोसिटी होती है तो जानने की इच्छा अपने आप ही जग जाती है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं। आखिर क्या ऐसा था इनके अंदर कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े मंच पर, जहां 25 देशों से मान्यता प्राप्त संगठन के लोग, बड़े बड़े दिग्गज जमा थे, जिसमें मिनिस्टर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील थे, उनके बीच में एक व्यक्ति ने गुजरात का झंडा गाड़ा। तो ऐसे ही शख्सियत से आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार खड़ाइता है। जितेंद्र जी, गुजरात से अकेले आप, मैंने देखा राजस्थान से बहुत सारे लोग थे, देश के अलग अलग भागों से अलग अलग लोग थे, लेकिन गुजरात से आप अकेले, क्या कैसा लग रहा है? पहले तो आप अपना बताइए, आज ये सम्मान प्राप्त करते हुए, और क्या कहेंगे? बहुत बेहद खुशी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने मुझे ये सम्मान अवार्ड से नवाजा और गुजरात से मुझे चयन करके इधर दिल्ली में लेके आए और मेरा बहुत मान सम्मान बढ़ाया, मेरे गुजरात का मान सम्मान बढ़ाया। मेरा जन्मभूमि लिमड़िया, मेरा ननिहाल, कडाना डैम, मेरा गांव जो मेरे कर्मभूमि है गोधरा, और मेरे पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट, मेरा गुजरात राज्य का नाम इसमें आया, जुड़ा मेरे साथ। तो ये दरअसल में मेरा अवार्ड नहीं है, मेरे गुजरात का, मेरे गोधरा का अवार्ड है। अच्छा, आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए, क्योंकि आप मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसी शख्सियत रहे होंगे जो, क्या करते हैं आप, ऐसा क्या करते हैं कि इस मंच पे, 25 देशों के मंच पे आप आज खड़े हुए हैं, सम्मान के साथ झंडा फहरा रहे हैं? पहले तो साहब मैं बताता हूँ कि मैं अभी रनिंग वाइस चेयरमैन हूँ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का, एससी डिपार्टमेंट का। 2009 में मैंने यूथ कांग्रेस में टिकट लड़ा था, उसमें विधानसभा डेलीगेट 3 साल तक रहा था। इंटरनल इलेक्शन पॉलिसी होती है पार्टी की। उसके बाद लगातार नहीं पीछे घूम के कहीं देखा नहीं, बस आगे बढ़ता रहा, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहा और कई लोग, एक लड़की की जान बचाई थी मैंने। अच्छा, हाँ, उसका बहादुर हैं आप। ठीक है। और सामाजिक कार्यों में तो मैं आधी रात को भी हॉस्पिटल में कहीं भी, मेरी कहीं भी जरूरत पड़ती है, ब्लड डोनेशन काम हो, कोई भी काम हो, मैं चला जाता हूँ। और सबसे बड़ा मेरा जो काम था वो मैंने कई ऐसे, मेरी समाज नहीं लेकिन कई समाज में पिछले 16 साल से मैं सामूहिक विवाह में अपना योगदान देता हूँ। लगातार हम देख रहे हैं गुजरात में जो हालात हैं, एक पार्टी की बहुत समय से सरकार है, लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं पूरे देश के अंदर कि कुछ बदलाव सा लग रहा है। क्या इस बार आप चुनाव में, एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी देगी, जिस भी पार्टी में आप हैं, तो क्या वो जिम्मेवारी आप उठाएंगे और क्या कोशिश करेंगे एक बार पार्टी को फिर वही मुकाम दिलाएं जो गुजरात में था? तो साहब एक बात निश्चित है, जो जन्म लेता है वो मरता है। हाँ। जहाँ जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है, फाइनल है। हाँ। लेकिन कब कैसा अंत होता है वो पता नहीं होता है। गुजरात में से लगातार 20-25 साल से या 14 साल से या 15 साल से कुछ भी बोलो, तो सत्ता परिवर्तन हुआ था, बीजेपी की सरकार चल रही है अभी भी, लेकिन उसका भी अंत आएगा एक दिन। और अभी जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन, कॉकरोच आंदोलन, अभी भी आंदोलन चल रहा है, अभी भी आंदोलन चालू है। और हमारे राहुल गांधी जी वो तो गूंज कर रहे हैं, और अपने युवा जो है मतदाता, युवाओं के चहीते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, राजीव गांधी भारत रत्न है, लेकिन हम उनको भी भारत रत्न मानते हैं। और सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। इस बार तो गुजरात से कांग्रेस आएगी। और अगर राहुल गांधी जी चाहे, पार्टी चाहे,
ऑपोजिशन लीडर सब चाहे अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं नहीं, आराम से अपोजिशन तो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी तो फिर मतलब आपका जो अपोजिशन अभी तो सत्ता में है वो तो नहीं चाहेंगे कि भाई आप आ जाओ, मजबूत दावेदार आ जाए, तो फिर उनकी तो बोरिया बिस्तरा गुल हो जाएगा ना। देखते हैं अभी क्या होता है, माहौल बनता है। लेकिन इतना है कि हमारी पार्टी की मोनोपोली क्या है पता नहीं, लेकिन अगर मोनोपोली बनती है और पार्टी बोलती है कि इलेक्शन आप लड़ो, तो मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं जीत का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो टक्कर जबरदस्त दूंगा। नहीं नहीं, जो देखिए ये तो बड़े लोगों की पहचान होती है कि बड़प्पन होता है कि अपनी जीत का दावा नहीं करते, लेकिन जिस तरह से आप काम करते हैं, आपका सामाजिक जीवन रहा है और जितने पद आपने संभाले हैं, और खासकर सब समाजों में, मैं सिर्फ मैं अनुसूचित जाति और जनजाति की बात नहीं कर रहा, सब समाजों में आपकी एक्सेप्टेंस है, पार्टी में भी एक्सेप्टेंस है। इशारा तो कुछ किया होगा, पार्टी की तरफ से इशारा तो मिला होगा। हाँ, इशारा 2027 का मिला है हमारे मोवड़ी मंडल से, लेकिन आगे देखते हैं अब कितने कॉम्पिटिटेंट है पार्टी में से, वो फिलहाल अभी पता नहीं चलता है। आगे 2-4 महीने के अंदर पता चल जाएगा, 2-4 महीने के अंदर पता चल जाएगा। तो ये थे गुजरात से ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली में आकर गुजरात का झंडा गाड़ा है, और इस अवार्ड को, जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 25 देशों से जो मान्यता प्राप्त है, या 25 देशों का जिनको वो है सानिध्य में होता है, उसमें इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। ऐसे ही व्यक्ति से हमने आपको रूबरू कराया। कमेंट में जरूर लिखिए और इनको सपोर्ट दीजिए, प्यार करिए इनको, और इनको मंजिल मिले और गुजरात वही फिर से गुजरात तो हमेशा से गुजरात ही रहा है, पूरे देश को गुजरात से गांधी मिले, और गुजरात ने क्या क्या नहीं किया। गुजरात एक तरह से व्यापार का केंद्र हमेशा से रहा है। अब गुजरात की बागडोर कौन संभालेगा, ये आप कमेंट में बताइए।